आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिकल एजेंट के एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, जिसका फार्मूला है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 29 to 31% वेट बाई वेट ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 29 से 31% वेट बाई वेट होता है। कंटेनिंग सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट लाइक एसिटिनिलाइट टू प्रिवेंट इट्स डिटोरेशन डिकम्पोजिशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ सोल्यूशन में सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट एसिटिनिलाइट होता है, जो कि इसके डिकम्पोजिशन को रोकता है। प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं। BaO2 प्लस H2SO4 को मिलाने पर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। BaO2 प्लस CO2 प्लस H2O मिलाने पर BaCO3 प्लस H2O2। पासिंग CO2 स्लोली टाइट आइस कोल्ड पेस्ट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड विल गिव H2O2। सोडियम पेरोक्साइड से इसको प्रिपेयर करते हैं तो Na2O2 प्लस H2SO4 को जब मिलाते हैं तो ये छूट गया है इसमें, तो इसको जब मिलाते हैं तो Na2SO4 प्लस H2O2 मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से देखते हैं इसको। इट इज़ कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग H2O2 बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 फॉलोड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन। रिएक्शन देखते हैं। 2H2SO4, तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसका तो H2S2 वो 8 प्लस H2O यानी परसल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फिर परसल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं। H2S2O8 प्लस 2H2O को मिलाने पर 2H2SO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड, caustic to skin, acidic to litmus, miscible with water, soluble in ether but insoluble in petroleum ether, decomposed by organic solvent। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में डिकम्पोज हो जाता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज़ डिकम्पोज बाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इट डिकम्पोज इनटू H2O प्लस O2 रेपिडली इन एल्कलाइन सोल्यूशन। रिएक्शन देखते हैं। 2H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। 2H2O प्लस O2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। H2O2 इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्ट विथ मेनी ऑर्गेनिक मेटल्स। रिएक्शन देखते हैं। PbS लेड सल्फाइड प्लस 4H2O2 को मिलाने पर PbSO4 प्लस 4H2O मिलता है। फिर Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2O2 को मिलाने पर Na2SO4 प्लस H2O मिलता है। 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 को मिलाने पर FeSO4 के होल थ्राइज प्लस 2H2O मिलता है। 2Kl यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाने पर 2KOH प्लस I2 यानी आयोडीन मिलता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। H2O2 आल्सो बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag2O सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O2 को मिलाने पर ये सिल्वर इसमें से अलग हो जाता है। 2Ag प्लस H2O प्लस O2। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 को मिलाने पर K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस O2 पोटेशियम सल्फेट। फिर Cl2 प्लस H2O2 को मिलाने पर 2HCl प्लस O2 मिलता है। एसिडिक नेचर देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इट रिएक्ट विथ एल्कलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव पेरोक्साइड्स। रिएक्शन देखते हैं। 2NaOH प्लस H2O2 को मिलाने पर Na2O2 प्लस 2H2O मिलता है। Na2CO3 प्लस H2O2 को मिलाने पर Na2O2 प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। BaOH के होल थ्राइज प्लस H2O2 को मिलाने पर BaO2 प्लस 2H2O मिलता है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एल्कलाइज, हैवी मेटल एंड आयोडाइड्स, कैल्शियम साल्ट। इसका एसए देखते हैं, यानी इसकी प्योरिटी को कैसे चेक करते हैं। एसए ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडक्स टाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर डिपेंड होता है। इट इज ट्रीटेड विथ
स्टैंडर्ड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, जिसमें KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है। इसका इंड पॉइंट जब इसको मिला करके टाइट्रेट करते हैं तो परमानेंट पिंक कलर आ जाता है। 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2O2 को जो मिलाते हैं तो 2 K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 8 H2O प्लस 5 O2 मिलता है। इक्विवेलेंट फैक्टर 1 ml ऑफ KMnO4 0.1 नॉर्मलता इक्वल 0.00170 ग्राम H2O2 मिलता है। इसका ये इंड पॉइंट है। जब आप इसको लैब में इसका टाइट्रेशन करेंगे तो हमको इंड पॉइंट परमानेंट पिंक कलर मिलेगा। यूज़ देखते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग 6% एंटीसेप्टिक टू क्लीन वुंड्स एंड अल्सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 6% ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एंटीसेप्टिक होता है जो कि वुंड्स को क्लियर करता है, क्लीन करता है। H2O2 की सोल्यूशन 1.5% यूज एंड माउथ वॉशेस एंड डिओडोरेंट गार्गल। इसका 1.5% सोल्यूशन ये माउथ वॉश और डिओडोरेंट गार्गल के लिए होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन 6% यूज्ड हियर फैब्रिक ब्लीच। स्टेबल H2O2 सोल्यूशन इन 4 to 10 ग्राम 10% ग्लाइसरीन एंड हाइड्रस एंड 0.1 ग्राम 1% एट हाइड्रोक्लोरोक्विनोलिन। स्टेबल एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन यूज इन इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी एंड ईयर। स्टोरेज देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रैक्टिकली फील्ड कंटेन विथ स्टेबलाइजिंग एजेंट like H2SO4 in organic preservatives, complacing agent like boric acid, acetanilide एक्सेट्रा। इसका जो टेम्परेचर है जहाँ पे इसको स्टोर करना है उसका टेम्परेचर 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसको लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। अगला कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट देखते हैं जिसका फार्मूला है KMnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट कंटेन नॉट लेस 99.0% ऑफ KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने में KMnO4 99% होता है। KMnO4 इज़ डार्क पर्पल ग्रेनुलर पाउडर। ये डार्क पर्पल और ग्रेनुलर पाउडर होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 158.03 होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। डार्क पर्पल ग्रेनुलर पाउडर से होता है। ये ऑर्डरलेस। इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। स्टेबल इन ईयर। हायर डिकम्पोज टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हायर टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज बाय अल्कोहल और कंसनट्रेटेड एसिड। रिएक्शन देखते हैं KMnO4 प्लस H2SO4 को मिलाने पर K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। KMnO4 इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 प्लस H2O प्लस Kl पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर 2MnO4 प्लस KiO3 प्लस KOH मिलता है। आयोडाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडेट बाय अल्कलाइन आर नेचुरल सोल्यूशन ऑफ KMnO4 विथ हाइपोक्लोराइड एसिड। क्लोरीन इज लिबरेटेड। It oxidized sulfate to free sulfur ferrous salts to salts and nitrous to nitrate। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सल्फेट को फ्री सल्फर में और नाइट्रस को नाइट्राइट में चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। स्टोरेज इसका देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड शुड हैंडल्ड विथ केयर सिंस एक्सप्लोजन में अकर व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीडेबल सब्सटेंस। इसका यूज देखते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। गुड माइक्रोबियल एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीसाइडल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। डर्मेटाइड्स यानी स्किन इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। स्टमक यानी वॉश आउट पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग को वॉश आउट करता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाई मॉर्फिन, ओपियम एंड एस्टेक्सिन। माइकोटिक इन्फेक्शन, एथलेटिक फूड में ये यूज किया जाता है। इसकी इनकम्पेटिबिलिटीज़ देखते हैं। KMnO4 इज़ इनकम्पेटिबल विथ आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, एल्कोहल, पेरोक्साइड, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ में ये इनकम्पेटिबल है।
नेक्स्ट कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं, जिसका फार्मूला है AgNO3। अ मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कंपाउंड इन जनरल फॉर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द फैक्ट दैट Ag+ is relatively non-toxic to human and animal cells and in addition is very effective against fungi and viruses। सिल्वर नाइट्रेट का मेन एडवांटेज है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है और ये नॉन टॉक्सिक होता है ह्यूमन और एनिमल सेल के लिए। सिल्वर नाइट्रेट या इसके सिल्वर कंपाउंड के एडिशन से फंगी एंड वायरसेस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। सिल्वर नाइट्रेट इम्पार्ट डिफरेंट फंक्शन ऑन बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। सिल्वर नाइट्रेट का जो फंक्शन है ये उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एट लोअर कंसंट्रेशन इट इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। सिल्वर नैनो पार्टिकल हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट बैक्टीरियल सेल वॉल चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इवन रिजल्टिंग इन सेल डेथ। सिल्वर नाइट्रेट का लोअर कंसंट्रेशन ये नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करता है और जिसकी एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिससे बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। एट हायर कंसंट्रेशन इट इंड्यूस सेल डेथ। इस सिल्वर नाइट्रेट का हायर कंसंट्रेशन ये बैक्टीरिया यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल को ये डेथ कर देता है। प्रिपरेशन देखते हैं। इसका रिएक्शन है Ag+2HNO3 प्लस AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2O। जो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट बनता है क्रिस्टलाइट फॉर्म में होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज़ कलरलेस, वाइट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होता है ये। MP मेल्टिंग पॉइंट इसका 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, एक्वस एंड एल्कोहलिक सोल्यूशन आर नेचुरल टू लिटमस। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज इसका डिकम्पोजिशन होता है 2AgNO3 प्लस H2O 440 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2Ag प्लस 2NO2 प्लस O2। रिडक्शन 2AgNO3 प्लस H2O को मिलाने पर 2Ag प्लस 2HNO3 प्लस O। नोट है सिल्वर प्रिपरेशन डार्कनेस द स्किन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फ्यू Ag आयन बिलो द एपिडर्मिस। इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं। इट इज़ इनकम्पैटिबल विथ रेंज ऑफ सब्सटेंस लाइक एल्कलाइज, एंटीमनी, साल्ट, क्लोराइड, फेरस साल्ट, टैनिक एसिड। इसका स्टोरेज कंडीशन इट शुड बी स्टोर्ड इन अम्बर कलर्ड बोतल इन कोल्ड एंड डार्क प्लेस। इसको अम्बर कलर बोतल में स्टोर करना चाहिए और इसको कूल एंड डार्क प्लेस पे रखना चाहिए। इसका यूज देख लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट होता है, एस्ट्रीजेंट होता है, प्रॉपर्टीज शो करता है, इरिटेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। प्रोफाइलिक्सिस एंड ऑप्थेल्मिया 1% AgNO3 सोल्यूशन यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। स्किन प्रॉब्लम सच एज वाट्स, हेयर डाई, बैक्टीरिसाइडल रिएक्शन। ये बैक्टीरिसाइडल रिएक्शन शो करता है यूज ऑन वुंड्स एंड अल्सर। इसको वुंड और अल्सर पे अप्लाई करते हैं। अगला कंपाउंड आयनिक सिल्वर है, जिसका फार्मूला Ag+ है। द एंटीबैक्टीरियल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिल्वर आयन इज कनेक्टेड विथ इंटरेक्शन विद द बैक्टीरियल सेल एनवेलप, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ पोटेशियम आयन एंड डिक्रीज ऑफ ATP लेवल बॉन्डेड विथ फॉस्फोलिपिड, इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल लाइक ए न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। ये जो सिल्वर आयनिक सिल्वर है ये बैक्टीरियल सेल जो इनवेलप यानी झिल्ली में होती है उसके साथ में बाइंड करता है, जिससे बैक्टीरिया की जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, जिससे पोटेशियम आयन डिक्रीज हो जाता है और साथ में ATP लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में ये फास्फोलिपिड से बाइंड करता है और जो इस सेल के इनसाइड में मॉलिक्यूल हैं लाइक न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम है उसके साथ में फिर ये बाइंड करता है। द इंटरेक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एजिटॉक्सिसिटी। आयनिक सिल्वर का बैक्टीरिया के इनर सब्सटेंस लाइक न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम के साथ बाइंड करना एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो कि ये बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर आयन देखते हैं। सिल्वर आयन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिल्वर आइटम। ये सिल्वर आयन ये सिल्वर आइटम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से मिलता है। आयनिक सिल्वर इज नॉट सिमिलर एज मेटेलिक सिल्वर।
ये आयनिक सिल्वर जो है ये मेटेलिक सिल्वर के सिमिलर नहीं होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आयनिक सिल्वर सोल्यूशन अपीयर एज अम्बर आर डार्क। सिल्वर आयन का जो सिल्वर है ये देखने में अंबर कलर या डार्क होता है और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास। इसको ग्लास में स्टोर करना चाहिए। यूज़ देखते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीफंगल एंड एंटीवायरल होता है। नेक्स्ट कंपाउंड बोरिक एसिड देखते हैं जिसका फार्मूला है Ag3BO3। बोरिक एसिड वाज वंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट अप्लाइड टू द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज। बोरिक एसिड ये इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि अप्लाई किया जाता है डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरिक is treated with concentration H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एंड H2O को मिलाने पर हार्ड सोल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड कूल देन क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड इज फिल्टर्ड ऑफ। रिएक्शन देखते हैं। Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5H2O को जब मिलाते हैं तो Na2SO4 प्लस H4H3BO3 मिलता है। फ्राम कोलेमेनाइट Ca2B6O11 प्लस 4SO2 प्लस 11H2O को मिलाने पर 2CaHSO3 के होल ट्वाइस प्लस 6H3BO3 मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड देखते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ ऑर्डरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। ये ऑर्डरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 171 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इंक्रीज बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई हीट। बोरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में हीट करने पर बढ़ जाती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ वीक एसिड, गिव स्लाइटली रेड कलर विथ लिटमस। हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड प्रोड्यूस वेरियस डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। बोरिक एसिड को हीट करने पर वो डिहाइड्रेट होता रहता है। रिएक्शन देखते हैं। जैसे 3BO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ये मेटाबोरिक और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर टेट्राबोरिक और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर बोरिक एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाता है, यानी इसमें वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। ट्राइपोर्टिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड इज शोन बाय रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल लाइक H3BO3 प्लस 3C2H5OH को जिसमें वाटर रिमूव होगा। B ब्रैकेट वो C2H5 के होल थ्राइस एथिल आर्थोबोरेट गिव ग्रीन कलर। H3BO3 प्लस ग्लाइसरीन 150 डिग्री सेंटीग्रेड बोरोग्लाइसरीन ग्लाइसिटी रेड। C3H5BO3 ये सपोर्टरी बेस होता है जो सपोर्टरी में यूज किया जाता है। यूज देखते हैं। यूज एज एन एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक, फंगीस्टैटिक एजेंट, जो बोरिक एसिड है बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगीस्टैटिक एजेंट होता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज बफर एज बैक्टीरियोस्टैटिक आईवास 4.5%, ointment 5% for use as emollient, antiseptic ointment for treatment of rashes. Borofax also used as mouthwash. बोरिक एसिड को माउथ वाश में भी यूज किया जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी एल्कलाई कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के साथ में ये इनकम्पैटिबल होता है। स्टोरेज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। बोरिक एसिड को वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं जिसका फार्मूला है CaOCl ब्रैकेट ClH2O। ब्लीच इज ए स्ट्रांग एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। ब्लीच ये स्ट्रांग इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है। इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज इफेक्टिव इन किलिंग बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वायरस। ब्लीच ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें मेन इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस को किल करता है जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी शामिल है। बट इट इज़ ईजिली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन ये ईजिली इनएक्टिवेट हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल से। प्रिपरेशन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 को मिलाने पर CaOCl प्लस H2O मिलता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है। डिकम्पोज स्लोली इन ईयर, ये ईयर में स्लोली डिकम्पोज हो जाता है। इट इज़
पार्शली सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड एल्कोहल, पार्शली वाटर और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ब्लीचिंग पाउडर शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। 2NH3 प्लस 3ClO को मिलाने पर Na2 प्लस 3Cl प्लस H2O मिलता है। H2O2 प्लस ClO को मिलाने पर O2 प्लस Cl प्लस H2O। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन ए वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। इट शुड बी कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट, इसको कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करना चाहिए और मॉइस्चर और हीट से दूर रखना चाहिए। यूज देखते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कपड़े धुलने में काम आता है। डिसइंफेक्टेंट होता है ये। लास्ट कंपाउंड क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट देखते हैं। क्लोरहेक्सिडीन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगी। क्लोरहेक्सिडीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगी के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। क्लोरहेक्सिडीन इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देन अदर एंटीमाइक्रोबियल लाइक एंटीबायोटिक्स एंड हैज़ अ क्विकर किल रेट देन अदर एंटीमाइक्रोबियल लाइक पोविडोन आयोडीन। क्लोरहेक्सिडीन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनएक्टिवेट कर देता है और ये बैक्टीरिया को अदर एंटीमाइक्रोबियल के कंपैरिजन जल्दी किल करता है, जिसका एग्जाम्पल है, इसमें कंपाउंड है आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। प्रिपरेशन देखते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई 1,6-हेक्सामेथाइल लिनेबिस डाइक्लोरामाइड एंड 4-क्लोरोनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ स्टेबल अंडर मॉइस्चर एंड सनलाइट। स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड एट 19 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज देखते हैं। क्लोरहेक्सिडीन इज़ यूज टू ट्रीट जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस को ठीक करता है। इट हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ आवर गम्स एंड रिड्यूस गम ब्लीडिंग। जिंजिवाइटिस इज काइड बाय द बैक्टीरिया। क्लोरहेक्सिडीन ये इन्फ्लामेशन को ठीक करता है जो मसूड़े में हो जाता है, और ये जो ब्लीडिंग होती है उसको भी ठीक करता है। अब इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।